अब इस मौके को अपने हाथ से, इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दो। प्रभु का आगमन निकट है, यह अंत के लक्षण है। हम क्यों अपनी खुमारी में खोए हुए हैं? हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं, हमारे पास वचन के लिए समय नहीं है। हम देख रहे हैं बाइबल की बातें शब्द शब्द पूरी हो रही हैं। और क्योंकि जाति पर जाति हाँ, और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, हाँ, और भूकंप होंगे। अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। क्या आपने देखा अकाल? 2003 के बाद सूडान और अफ्रीका, बर्मा, अफगानिस्तान, है ना, केन्या, ऐसी कई जगहों में अकाल पड़े। और 2020 में अफ्रीका में 40 करोड़ टिड्डियों ने आक्रमण कर दिया, उनकी सारी फसल चट कर दिया। अभी आपने श्रीलंका के बारे में भी देखा होगा, कितनी परेशानी है। तो ये बाइबल की बातें पूरी हो रही हैं, शब्द व शब्द अकाल पड़ रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें, उस खुदा की हजूरी में आए, उसकी हमदो सिताइश करें, उसकी इबादत करें, उससे कहें खुदा तेरा शुक्र करते हैं, हे पिता तेरा शुक्र करते हैं, परमात्मा तेरा शुक्र करते हैं कि तू प्रतिदिन का भोजन हमें देता है। बहुत से लोग हैं जिन्हें भोजन नसीब नहीं हो रहा है। हम अपना मिलान, अपना तुलना दूसरों से ना करें। हम विश्वासी हैं, प्रभु को मानने वाले लोग हैं, तो हम जाने कि बाइबल की बातें शब्द ब शब्द पूरी हो रही हैं। अकाल, भूकंप हमने देख लिया। और भूकंप 2008 में चीन में, और 2015 में नेपाल, फिर 2018 में इंडोनेशिया, और ऐसी कई जगह। आपने नेपाल का भूकंप भी देखा होगा, क्या दशा हुई थी। वचन में लिखा है क्या करेंगे? अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, और वो हो रहा है। लेकिन हम अपनी खुमारी में मस्त हैं, दुनिया में खोए हुए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हम उस श्रेणी में खड़े कि अपने मकान को तोड़े, बखारियां बनाएं, और जो कुछ बन ले। हे मेरे मन, तेरे पास बहुत कुछ है, आराम से रहे। हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, किसका होगा? ठीक है, जो तेरे पास है उसमें संतुष्ट रहे, प्रभु का धन्यवाद दे। तो जो नहीं है तेरे पास वो भी देगा, लेकिन याद रख ये सब तेरे इस्तेमाल के लिए है, इसी में मत खो जा, क्योंकि इस सब को छोड़कर तुझे एक दिन जाना है। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं कि वचन की बातें शब्द बस वो पूरी हो रही हैं। आगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये सब बातें पीड़ाओं के, दर्द की, दुख की शुरुआत होगी। क्या होगा? पीड़ाओं का आरंभ। पीड़ाओं का आरंभ होगा, ये शुरुआत ऐसी होगी। और वचन हम देखते कि महामारियां फैलेंगी। आप देख रहे हैं 2019 में कैसी वैश्विक महामारी फैली। इस कोरोना ने कितने लोगों को क्या कर दिया? निगल लिया। क्या हालत थी जब कोरोना फैला हुआ था, है ना? वो बीमारियां जो पहले कभी सुनी नहीं थी, नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। फिर अगली बात लिखा है 24 अध्याय इसका 12 पद, क्या लिखा है? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज क्या हो गया है? प्रेम परिवारों में नहीं दिख रहा है। प्रेम पता नहीं कहां चला गया। प्रेम के बारे में तो बोल रहे, प्रेम करो, पढ़ा भी रहे, सुना भी रहे, लेकिन खुद के जीवन में प्रेम है ही नहीं। क्या लिखा है? अधर्म के बढ़ने से हाँ, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और अधर्म कब बढ़ेगा? मेरे और आपके परिवारों में, हमारे और आपके जीवन में अधर्म, वो बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उस खुदा को जो बातें पसंद नहीं है, वो हमारे जीवन में तब आएंगी जब हम उसकी हजूरी में नहीं होंगे, जब हम उसका भय नहीं मानेंगे, जब हम पवित्रता के साथ जीवन नहीं जिएंगे, जब हम उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे, जब हम उसकी बंदगी में नहीं होंगे, जब हम उसकी इबादत नहीं करेंगे, जब हम उसके साथ समय नहीं बिताएंगे। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। उस बहुतों में आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, मां पिता हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, और भी आपके परिवार के लोग हो सकते हैं।
अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो, जिस पर आप बड़ी उम्मीद रखते हैं, अरे ये तो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, पता लगे उसी से आपको धोखा। अरे ये मुझसे बहुत प्यार करता है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और हम देख रहे हैं प्यार कहां दिखाई दे रहा है, आए दिन दिख रहे हैं। पेपर को पढ़ो, न्यूज़पेपर देखो, बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया, मां ने बेटी का मर्डर कर दिया, मां ने दामाद को मार दिया, अलग अलग आप सुनेगा आपको ये क्या हो रहा है। और इसके अलावा भी बहुत कलेश परिवारों में हो रहे, लड़ाई झगड़े, प्रेम है ही नहीं, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का फल है प्रेम। और शैतान कभी नहीं चाहता कि आपके अंदर, आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के फल लगे, क्योंकि जब आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल लगेंगे तब आप प्रभु के बने रहेंगे। हालेलुया। और जिसमें किसी में थोड़ा बहुत अंकुर आएगा भी इन पवित्र आत्मा के फलों का, थोड़े बहुत फूल लगने भी शुरुआत होंगे, तो शैतान भरसक कोशिश करेगा उन फूलों को झाड़ने का। तो आपको चाहिए कि आप उसके साथ क्या करें, समय बिताएं, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें। दुनिया के लिए समय है, फालतू कामों के लिए समय है, लेकिन वचन के लिए समय नहीं, प्रार्थना के लिए समय नहीं है, तो अधर्म तो परिवार में घुस ही आएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और अगली बात 14 पद पढ़िए, क्या लिखा है। और राज्य का यह सुसमाचार हाँ, सारे जगत में प्रचार राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, सब जातियों में, ताकि हर एक जाति तक सुसमाचार फैले। हर एक जाति में, हर एक जातियों पर गवाही हो, हाँ, तब अंत आ जाएगा। ठीक है। और गवाही दो लोगों की बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर जाति से अगर दो लोग प्रभु यीशु को जानने लगे, वो जान गए, प्रभु के निकट आ गए, तब क्या होगा, अंत। और लगभग गवाहियां तैयार हो चुकी हैं, और लोग अलग अलग जगह से, नए नए लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। और वचन मिलेगा कि सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, पृथ्वी के छोर तक, है ना। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। ये बात प्रभु बता रहे हैं कि जब सब जातियों में गवाही होगी तब अंत आ जाएगा। और 32 और 33 पद पढ़े। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, हाँ, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, हाँ, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हाँ, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह समय निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, जो बातें प्रभु ने कहा है कि वे बगैर पूरे हुए टलेंगी नहीं। अंजीर का पेड़ इजराइल को प्रदर्शित करता है, और यह उसकी बहाली को दर्शाता है, क्योंकि इजराइल 14 मई 1948 वो बहाल किया गया था, और फिर लगभग एक साल के बाद वो संयुक्त राष्ट्र के रूप में उसको स्वीकार कर लिया गया। तो यह अंजीर वाली बात भी पूरी हो गई। बातें 8वें पद से पढ़िए। ये सब बातें, हाँ, पीड़ाओं का आरंभ होंगी। हाँ जी, ये तो सिर्फ शुरुआत होगी। तो जब शुरुआत इतनी क्या है, भूकंप, अकाल, लड़ाई झगड़े, आपदाएं, विपदाएं, ये सब हम आए दिन देख रहे हैं, बाइबल में पहले लिख दिए गए। ये तो शुरुआत है, तो अंत कितना बुरा होगा। लिखा, फिर क्या लिखा है,
तब वे कलेश देने के लिए तब लोग कलेश देने के लिए क्या करेंगे? तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम्हें पकड़वाएंगे। क्यों? पढ़िए। और तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे। और मेरे नाम के कारण मेरे नाम के कारण क्या आप विश्वासी हैं? आज क्या हो रहा है मसीह लोगों पर? सताओ, समस्याएं आए दिन हम पेपर में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अरे सुसमाचार प्रचार कर रहा है, दुनिया चांद पर पहुंच गई है। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आया। हालेलुया। वो जीवन के लिए आया, वो जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। वो पापियों को आजाद करने के लिए आया। उसने पहला प्रचार किया क्या? अपने पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ और अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यह संदेश, यह प्रचार सब जातियों के लिए होगा। जब सब जातियों में गवाही होगी, सब जातियों के लिए जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। वचन कह रहा है, 9वां पद पढ़िए। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम्हें कलेश देने के लिए पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हें मार डालेंगे। और मेरे नाम के कारण हाँ, सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ठीक है, पहली चीज पकड़वाएंगे और मार डालेंगे। मार, यहां तक संतुष्ट नहीं होंगे, मार भी सकते। तो इसका मतलब क्या करें? डर जाएं? डरेगा वो जिसको पता नहीं उसके पास दूसरा जीवन है। अरे इस जीवन के लिए इतना परेशान क्यों हो? क्यों उसी के बारे में सोच रहे हो? आपके पास एक जीवन और है। यहां पर रोगी भी हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, समस्या भी हो सकती है। इस जीवन में क्या है? कंगाली भी हो सकती है, लेकिन आएगा यीशु, यहां ले जाएगा हमको, वहां सारे दुखों का अंत होगा। दुख के आंसू यीशु पहुंचेगा। वहां ना दुख, ना रोग, ना बीमारी, वहां आनंद ही आनंद, वहां तृप्त रहेंगे। हालेलुया। तो इसके लिए क्यों रो रहे हो? जो संसार की चीजें, इनको यहीं छोड़ के जाना है। अजर और अमर नहीं है। जब जन्म है तो मृत्यु भी है, याद रखिए। आप क्या कर 60 साल जी सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 70 80, लेकिन आपको शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। आपको उसके पास न्याय देना पड़ेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? इसलिए इस जीवन के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, उस जीवन के बारे में ज्यादा सोचो। यहां लिखा है कि लोग तुम्हें क्या करेंगे? पकड़वाएंगे और मार डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरे नाम, ये कब क्यों होगा? क्योंकि आप जब प्रभु के पास आ गए, आप मसीह हैं, आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, इसके कारण लोग क्या करेंगे? आपसे बैर। और आज हो ही रहा है, गांव में देख लो, इधर उधर देखो, अरे ये ऐसा हो गया, ये वो हो गया, है ना। अगली बात क्या लिखा है? बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। हालेलुया। ये सब आप सुन रहे हैं आए दिन। सो मैं और आप इस बात को जान जाएं, क्योंकि वचन कहता है तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो हमने 5 चिन्ह बताए, 5 भविष्यवाणियां जो लगभग पूरी हो चुकी हैं। सो प्रभु का आगमन निकट है। अपने आप को तैयार रखें और उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, परंतु उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। आनंदित हो क्योंकि यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई है। सो अगर हम इस जीवन में ही आशा रखते हैं तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। हालेलुया। हम तो उस जीवन की आशा रखते हैं, हालेलुया, जो प्रभु हमें देगा। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।